कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। अपने सभी परिजनों, पुरजनों और मित्रों के लिए ईश्वर से सुख, संपदा, सौभाग्य और स्वास्थ्य की कामना करते हुए भैया जी उवाच के इस अंक का प्रारंभ करता हूँ। आदरणीय बहन डॉक्टर कनकलता गौड़ जी और डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी दोनों उपस्थित हैं। दोनों की उपस्थिति को सादर प्रणाम करते हुए अपनी वार्ता का प्रारंभ करता हूँ। कल का दिवस बहुत ही व्यस्तता भरा रहा। 3 बजे सबसे सृजन, उसके बाद 7 बजे हृदयांगल वीथिका पर एक काव्य का एकल पाठ और रात 8 बजे, यद्यपि जो घोषित समय था और जो प्रयास था वो यही था कि 30 मिनट का कार्यक्रम रखेंगे, अधिक लंबा नहीं रखेंगे, लेकिन फिर भी बातें होती गई, कहीं कहीं ठिठकते रहे, कहीं कुछ पूछते रहे, कहीं कुछ खोजते रहे। उसमें समय का पता नहीं लगा और लगभग 1 घंटा व्यतीत हो गया। लेकिन कल के जो पहला अंक था, जिसमें सौभाग्य से मुझे सहभाग करने की अवसर प्राप्त हुआ, उसने मुझे थोड़ा सा देख करके एक मन में एक इच्छा जागृत हुई कि मैं इस बात को आज भैया जी उवाच में अवश्य ही रखूं। दरअसल हमारा जो मंतव्य है, मैं समझता हूं डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी का भी जो मूल मंत्र है, जिसके लिए कि इस पटल की स्थापना की गई, और शायद बहुत कुछ इसी लगाव के कारण इसमें बहुत से हमारे साथी जुड़े। उसमें मूल मंत्र जो था या जो है, वो यही है कि समाज का कल्याण कैसे हो, समाज में वैचारिक क्रांति किस प्रकार से लाई जाए, समाज के उत्थान के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब उसके कई सारे आयाम हैं कि जो भी साथी या जो भी व्यक्ति या समाज का एक अंतिम छोर तक का व्यक्ति जो किसी प्रकार की विद्या में, किसी प्रकार की शिक्षा में अपने आप को अक्षम पाता है, अर्थात
जिस ज्ञान की उसको तलाश है वो उसको नहीं मिल पा रहा है, वो उसके पास नहीं है, उसको सुलभ नहीं है। तो हम उस ज्ञान को उस व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए इस प्लेटफॉर्म का, इस पटल का उपयोग करते हैं। तो एक प्रकार से यदि देखा जाए तो इस पूरे पटल की जो प्रस्तावना है, जो मूल भावना है, वो सामाजिक उत्थान की ही है। और जब हम सामाजिक उत्थान की बात करते हैं, जब हम समाज के लिए सोचने लगते हैं, तो निश्चित रूप से हमें अपने ऊपर से ध्यान हटाना ही पड़ता है, क्योंकि एक ही तरफ हुआ जा सकता है। या तो हम स्वकेंद्रित हो, या तो अंतर्मुखी हो, या बाह्यमुखी हो, बहिर्मुखी हो। जब तक हम अंतर्मुखी रहेंगे, जब तक बहिर्मुखी कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। ये बहुत छोटा सा, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बिल्कुल मूलभूत बात है। तो हमें आवश्यक है कि यदि हमारे अंदर मूल भावना समाज की है तो हम समाज को ही प्रथम स्थान पर रखेंगे, प्रथम पुरुष के रूप में हम उसी को रखेंगे। इसलिए हमें समाज के लिए सोचना है, उसी की समस्याओं पर विचार करना है, उसी के लिए हमें अपने सारे क्रियाकलाप करने हैं, सारी कार्यशालाएं रखनी हैं। जितनी कार्यशालाएं आजकल बन रही हैं, वो चाहे अनुज्ञा पटल पर हों, या कवि के साथ कॉफी पटल पर हों, या किसी भी पटल पर हों, उन सबका उद्देश्य कुल मिलाकर के मूल में समाज में एक वैचारिक क्रांति उत्पन्न करना है। लहरों की तरीके से उस क्रांति को हमें सबके पास तक पहुंचाना है, सबको अनुभव कराना है कि इस पटल से क्या विचार प्रसारित हो रहे हैं। यदि हम अपनी बात प्रसारित करेंगे, यदि हम अपने जीवन को प्रसारित करेंगे, तो उसका कोई औचित्य रह नहीं जाएगा, समाज के लिए कोई औचित्य नहीं रहेगा। ये मेरा मानना है। लेकिन रात जो मैंने देखा, और उसके बाद में आज सवेरे से भी मेरे पास कुछ मेरे साथियों के फोन भी आए, वार्तालाप भी हुई। उनको देख करके, उनकी बातें सुन करके मुझे लगा कि संभवतः जिस कार्यक्रम का नाम हमने कसक रखा, जिसको हम कसक कहना चाहते थे, वो वास्तव में समाज की कसक के विषय में बात न करके संभवतः लोगों की इच्छा ये थी कि कुछ चटपटी बातें निकले, जिससे साक्षात्कार हो रहा है उसके जीवन के कुछ मसालेदार जो है वो वाकये सामने आए, वो घटनाएं सामने आए, वो विचार सामने आए। मुझे ऐसा लगा। तो ये देख करके, और इसका जो मुझे अनुभव हुआ वो इसलिए और हुआ कि कार्यक्रम में प्रारंभ में जो संख्या थी दर्शकों की, वो धीरे धीरे करके कम होती चली गई। इसका अर्थ यद्यपि ये भी है कि वो समय ऐसा था कि सबको अपने परिवार में ध्यान देना था, लेकिन मैं इसको दूसरे ढंग से भी देखता हूं
कि जब कुछ साथियों को मसाला नहीं मिला तो ऐसा लगा कि अब कोरी ज्ञान की बातें होने लगी हैं। अब यहां कसक चाहते हैं निकालने की, लेकिन निकाल नहीं पा रही है, निकल नहीं पा रही है। मैंने अपनी बात को पूरे दिल खोल करके रखी। आप सब जानते हैं कि मैं कभी किसी बात को छुपाता नहीं। निश्चित रूप से जो मेरे मन के भाव थे मैंने वही यहां प्रस्तुत किए कार्यक्रम के अंदर। और मुझे फिर कभी अवसर मिलेगा, निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि मैं फिर दोबारा से तिबारा से जब भी मुझे अवसर मिलेगा मैं इस कार्यक्रम में आता रहूं और अपनी बात रखता रहूं। क्योंकि मेरा अपना जो उद्देश्य है वो उद्देश्य जब समाज के लिए आ गया है तो फिर मुझे तो बार बार आना ही होगा। और मैं अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि वो भी इस विषय में विचार करें, क्योंकि जो साथी हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैंने अब से लगभग 1 वर्ष 1.5 वर्ष पहले भी इस बात को कही थी। आज पुनः, क्योंकि बहुत से इस बीच में नए साथी भी जुड़े हैं और कुछ पुराने साथी हो सकता है कि मेरी बात को भूल भी गए हों, लेकिन आप जानिए कि इस देश की जनसंख्या 140 करोड़ है और उसमें से जिसमें लोकसभा के 543 सदस्य हों और राज्यसभा के भी सदस्य इतर हों, विधानसभाओं के भी सदस्य हों, अर्थात जिसमें नेता समाज की बात करने के लिए इतने सारे हों राजनीति के क्षेत्र में, लेकिन जब देखते हैं तो वहां पर समाज की नहीं अपनी राजनीति की बात होती है, अपने हित की बात होती है, स्वहित की बात होती है, परहित की बात नहीं होती। वो सारी एक जमात ऊपर से लेकर के नीचे तक, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा और किसी को कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब एक ही स्थान पर, एक ही बिंदु पर आकर के खड़े हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि सरकार जब कोई भी नीति बनाती है तो उसका विरोध होना शुरू हो जाता है, लेकिन जब महानुभाव अपने महंगाई, अपना भत्ता, अपना वेतन बढ़ाने की बात करते हैं तो फिर कोई भी पक्ष नहीं होता, फिर सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। इसका अर्थ सीधा सीधा है कि सब 100 में केंद्रित है, अपना हित देखते हैं, परहित का कोई मतलब। ऐसे वातावरण में जब हजारों लोगों को हम चुन करके विधानसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में भेजते हैं, तो जो काम उनको करना चाहिए उस काम के लिए बीड़ा उठाया है केवल 200 लोगों ने। 140 करोड़ लोगों के बीच में केवल 200 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि इस सोच के साथ में इस पटल से जुड़े हैं कि हमें समाज के लिए कुछ करना है, अपने लिए नहीं करना। क्योंकि अपने लिए करना होता तो हम पटल के नियामक से, नियंत्रक से, जो पटल के सूत्रधार हैं,
हम उनसे सीधी सीधी बात करते कि आप बताइएगा, हमें आप क्या देंगे। क्योंकि आजकल समाज अर्थ धन के पीछे भागता है। लेकिन ये जो कोहिनूर हीरे हमारे इस परिवार में जुटे हुए हैं, उनमें से कोई भी एक ऐसा नहीं है जिसने कि इस बात की कभी चर्चा भी की हो कि हमें क्या आर्थिक लाभ होगा। हम अपने नैतिक उत्थान की बात करते हैं ताकि हम समाज को कुछ दे सकें। अपनी उपलब्धि बताने के लिए कि हम अपनी उपलब्धियों को बता सकें समाज को, उस पर कार्य करते हैं। अपने व्यक्तित्व के निर्माण पर कार्य करते हैं ताकि समाज को कुछ मिल सके। अब इस उम्र में आकर के हमें कोई नौकरी तो करनी नहीं है जिससे कि हम कुछ अर्जन करने की बात सोचें। कोई पद नहीं मिलना है, कुछ आर्थिक लाभ नहीं होना है। तो आखिर हम सब यहां हैं तो किस लिए? अपने लिए नहीं, केवल समाज के लिए। तो इसलिए मित्रों, मेरा अनुरोध है कि थोड़ा सा अपनी दिशा को, यदि कहीं दूसरी ओर जा रही है तो उसको सही मार्ग पर लेकर के। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। यदि समाज नहीं है तो मनुष्य का अस्तित्व नहीं है। और मनुष्य, मानव, मनुज जब ही कहलाता है जब उसके अंदर मानवता होती है। तो इसलिए चिंतन, मनन, अध्ययन और जो हमारा आचरण है वो मानवतावादी होना चाहिए। हमारी अपनी तो जो कुछ गुजरनी थी गुजर गई। हम अब लगभग सब लोग उस स्तर पर आ गए हैं जहां की हमारे लिए अपनी इच्छा बहुत कम रह गई। केवल जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके अतिरिक्त और अपनी कोई इच्छा नहीं। हालांकि आपको ये थोड़ा हो सकता है कि मेरी बात न समझ में आए या ऐसा लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन ये झूठ नहीं है, ये मिथ्या नहीं है। आप संभवतः उस मर्म को, उस गूढ़ रहस्य को, उस विचारधारा को या तो अब तक जान नहीं पाए हैं या जान पाए हैं तो उसका प्रसार नहीं कर पाए हैं कि जिस दिन डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे अपना कोर्ट का केस जीत जाएंगे, उस दिन के बाद यहां सब कुछ फ्री होगा, केवल समाज के लिए होगा। क्यों? क्योंकि इस पटर का जो मूल तत्व है, जो मूल भावना है जिसने कि इस पटल को जन्म दिया है, वो इसी भावना से होकर के जुड़ा है। इसी भावना के कारण उपजा है ये पटल कि कुछ समाज के वर्ग ऐसे हैं जो कि शिक्षा चाहते हैं
जो ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, मगर धनाभाव के कारण या सामाजिक परिस्थितियों के कारण जिन तक ज्ञान पहुंच नहीं पा रहा है, जहां तक भौतिक ज्ञान की बात है, भौतिक रूप से वहां तक ज्ञान पहुंच नहीं पा रहा है, उनको सुलभ नहीं हो पा रहा है। इसलिए ये ऑनलाइन का कार्यक्रम किया गया, ताकि कोई बात जब ब्रह्मांड में पहुंचती है, जब शब्द हमारे ब्रह्मांड में पहुंचते हैं, तो वो दूर तक जाते हैं। और अब तो साधन इस प्रकार के हो गए कि मैं यहां से बोल रहा हूं तो कितने लोग इसको सुनेंगे या कितने सुन रहे हैं, उसकी कोई गिनती नहीं। इसको सुनने वाले 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 4,000 भी हो सकते हैं, 4 लाख भी हो सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। इसलिए ये शिक्षा के प्रसार का सबसे सुलभ साधन है। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि किसको पहुंचना है और किसको नहीं पहुंचना है। ये सबके लिए सुलभ है। ये अमीर के लिए भी सुलभ है, ये गरीब के लिए भी सुलभ है। इसके अंदर ना कोई धार्मिक भेद है, ना कोई राजनीतिक भेद है, ना कोई मजहबी भेद है, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। सबके लिए सुलभ है और एक जैसा सुलभ है। जैसे कि बादलों से जब वर्षा होती है तो वो पूरी धरती पर एक साथ पड़ती है, पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में एक साथ पड़ती है। वो कभी ये भेद नहीं करती कि ये अमुक का घर है, वो दूसरे का घर है, कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार से यहां से जो भी कुछ प्रसार होगा वो सबके लिए सुलभ होगा। अब ये समय की बात है कि उस समय उसको कितने लोग उसको सुन पाते हैं, या उस पर आचरण कर पाते हैं, या उस पर विचार कर पाते हैं। गोस्वामी जी ने भी बहुत सुंदर बात कही है। उनकी आधी पंक्ति ही समझ लीजिएगा उनकी चौपाई की, तो वही अपने आप में पूर्ण हो जाती है कि सकल पदार्थ हैं जग माही। संसार में सब कुछ सुलभ है, सबके लिए सुलभ है। और वो कैसे है? वो इन पटल के माध्यम से। इस तथ्य को समझें। और मेरा अपने सभी साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अब सब लोग अपनी अपनी भूमिका के लिए सज्ज हो जाएं, अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अब यहां एक क्रांति का बिगुल बजना है। और उस क्रांति के लिए हमारे सभी योद्धा, हमारे सभी साथी, हमारे सभी परिजन एकजुट होकर के बिगुल बजाएंगे, तभी संसार के दूसरे कोने तक हमारी आवाज पहुंचेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कल, आने वाले कल पुनः किसी और विचार पर या किसी और विषय पर बात करूंगा। लेकिन अब आप ये जान लीजिएगा निश्चित रूप से कि मैंने इस बात को गांठ बांध ली है कि अब चाहे 5 मिनट का हो, चाहे किसी भी समय हो, लेकिन भैया जी आवाज अवश्य होगा और कोई ना कोई एक ना एक सूत्र अवश्य ही देने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार। जो उपस्थित हैं उन सबके लिए बहुत बहुत आभार।